करुणा जी, प्रदेश अध्यक्ष केशव कांग्रेस ममता जी, माननीय सांसद श्री कालीचरण मुंडा जी। और राशन 7 केजी हर व्यक्ति को हर महीने, और युवाओं के लिए हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोफेशनल कॉलेज, 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में, और 1 मिलियन युवाओं को हम यहां रोजगार देने का वायदा करते हैं। विधानसभा के प्रत्याशी भूषण बाला जी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि बुके अशोक देकर सम्मानित करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आशा करती है आप लोग भी ठीक होंगे। तो गाइस, आज माननीय श्री राहुल गांधी जी सिमडेगा आ रहे हैं। तो गाइस, मैं जा रही हूँ, आज रैली है, तो हमारे गांव के बहुत सारे लोग जा रहे हैं गाइस, तो बने रहिए। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं सिमडेगा के लिए। तो गाइस, देख सकते हैं तो गाइस, देख सकते हैं गांधी मैदान में प्रोग्राम हो रहा है। देख सकते हैं विस्तृत, देखिए गाइस, इस तरह से घुसाया जा रहा है चेक कर करके। जो लोग हैं वो अंदर आने का प्रयास करेंगे। तमाम लोगों से अनुरोध है कि जो भी खड़े हैं पेड़ के पास, इमली पेड़ के पास, वो लोग अंदर आएंगे। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा आकर इस मंच को हमें संबोधित करेंगे। रोशन बारवा जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस सिमडेगा जिला जे हमारा आदिवासी बहुल जिला है के, ईसाई बहुल जिला है के, और यहाँ जे हमार विपक्षी पार्टी मन है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मन हमेशा यहाँ अशांति फैलाए कर काम करेगा। रौरेमन के जानकारी, लेकिन रौरेमन को बताया चाहती कि सिमडेगा जिले कर जिंदाबाद लड़ेंगे लड़ेंगे। महंगाई की राहत देने के लिए मैया समान योजना, सबजन पेंशन योजना, केसीसी लोन माफी, बिजली बिल माफी और बकाया बिजली बिल माफी पर गरीबों को राहत देने का काम किया। वे काम करते थे खून पसीना बहाकर, एक भी पैसा नहीं बचता था। हमारी सरकार आई तो आज हेलो हेलो, और जिस पहचान से अपन पहचान बनाए गए थे, खबर बीच में हमारे सिमडेगा में आज हमारे पदार्पण होते। आज हम देख लिया हमारे सिमडेगा के धरती के प्रक्षत में एक हमारे भवन कैसे मंडरात है, कमरे मन के रोज के बताया खोला हुआ है। देखा हमारे बनाए सिमडेगा जिला ग्राधी में, और रोहन सभा का साले आई कि पिछला बार में, पिछला वर्ष में हमारे सिमडेगा जिला में का पहला बार चुनाव प्रचार हुए रहे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में
प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब उपस्थित हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो पधार चुके हैं। उनको जानकारी देना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। आदरणीय हमारे बीच प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारे बीच प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब जी, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो जी, माननीय सांसद श्री कालीचरण मुंडा जी, आईसीसी से आए हमारे बीच में चार चांद लग गए हैं। मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को धन्यवाद बधाई करता हूं। साथ में हमारे बीच सिमडेगा विधानसभा के प्रत्याशी भूषण बाड़ा भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि बुके अशोक देकर सम्मानित करेंगे। रांची के पूर्व मेयर रामा ठाकुर जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि उन्हें सम्मानित करेंगे। हमारे बीच हमारे संसद छोटी के श्री कालीचरण मुंडा जी भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमें राहुल गांधी को सम्मानित करेंगे। मैं आप चाहूंगा कि हमारे बीच खूंटी के माननीय सांसद श्री कालीचरण मुंडा जी हैं, हमें सभा को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन के हाथ छाप में वोट दे खातिर काहे आपन लिए नहीं वो रोज सब कर ले इवन अपील करे का है। रोज सब सोच लो 14 में भारतीय जनता पार्टी के राज्य रघुवर दास इस झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बनले का करलो जाए है कि नहीं जाएगा। हमारे के सीएलटी एक्ट के कमजोर करते हैं, संशोधन करे कर काम कर लो। काम कांग्रेस हमारे बीच हमारे माननीय सांसद श्री कालीचरण मुंडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई करते हैं इनके सुंदर संदेश के लिए। और हम चाहेंगे कि हमारे बीच आरजेडी और दूसरे हमारे सहयोगी के साथी और यहाँ पर सिमडेगा में तमाम इलाकों से छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लेकर उड़ीसा बॉर्डर से लेकर तमाम इलाकों से आए हुए हमारे कांग्रेस के साथियों, आज ये चुनावी सभा झारखंड के 2024 चुनाव की बड़ी मूवमेंट की शुरुआत आपके सिमडेगा से हमारे नेता राहुल गांधी जी की जो सिमडेगा की आवाज होती है वो, और इसलिए राहुल गांधी जी ने इस झारखंड प्रदेश की शुरुआत यही सिमडेगा से आज पहले प्रोग्राम से कर रहे हैं। मैं कोई भाषण नहीं देने वाला हूं, मैं आपसे खाली इतना चाहूंगा, क्या आप कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को यहां से काफी तादाद से कामयाब करके भेजोगे? हाथ खड़ा करके आश्वासन दो कि यहां से मजबूती से भेजोगे। मैं नारा लगाऊंगा,
आप जोरदार जवाब देंगे और राहुल जी हम सबको संबोधित करेंगे। राहुल गांधी। अभी सारे हाथ उठेंगे बीच में। श्री राहुल गांधी। श्री राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी। ऐसे जोर से बोलना। बटन तुम्हारा कहां दबेगा? पंजे वाले खाने में। बटन तुम्हारा कहां दबेगा? बटन तुम्हारा कहां दबेगा? शुक्रिया। हम अपने मायनाज लीडर और आप सबके लीडर राहुल गांधी जी को गुजारिश करेंगे कि वो आपको संबोधित करेंगे, मगर इतनी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जो यहाँ विरोधी पार्टियों के लोग आए उनको जवाब मिलना चाहिए आपके तालियों से। श्री राहुल गांधी जी। गुलाम अहमद मीर जी, केशव महतो कमलेश जी, कालीचरण मुंडा जी, सप्तागिरी उलाका जी, अनिल थॉमस जी, डेविड तिर्की जी, रामा खालको जी, अनिल कन्नुल्ला जी, दिनेश प्रसाद जी, हमारे कैंडिडेट्स भूषण बारा जी और नमन शिक्सल कोंगारी जी, अलायंस के स्टेज पे वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज सुबह आप दूर दूर से चल के आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आपका मैं धन्यवाद करता हूं। लव यू। जो आज देश में लड़ाई चल रही है वो दो विचारधाराओं के बीच में चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम, बाकी पार्टियां, और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस और उनके साथ जो लोग खड़े हैं। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पहले था, संविधान से पहले जो था वो हो। हम चाहते हैं कि समाज में समानता हो, एकता हो, भाईचारा हो और देश को संविधान के माध्यम से चलाया जाए। अब ये जो संविधान है ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी की सोच है या नहीं? बिरसा मुंडा जी की सोच है, अंबेडकर जी की सोच है, फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी की सोच है और हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो, नहीं कर रहा, इधर खड़ा हो गया सब ना, दलित हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, उनकी रक्षा यह संविधान करता है। आदिवासी का मतलब वो लोग
जो इस धरती के, इस देश के पहले मालिक और पहले निवासी थे। आदिवासी का ये मतलब, हम आपको आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के पहले मालिक आप लोग थे। और अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं तो फिर जल, जमीन, जंगल का फायदा हिंदुस्तान के पहले मालिकों को मिलना चाहिए। जल, जमीन, जंगल का अधिकार आपका होना चाहिए। आदिवासी शब्द का यह मतलब। अब इन्होंने नया शब्द निकाला जो पहले अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, वनवासी। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपका कोई अधिकार नहीं, ना जल का, ना जंगल का, ना जमीन का। आप तो जंगल में रहते हो, अगर आप जंगल में रहते हो तो अधिकार थोड़ी मिलेगा, इसलिए वो आपको वनवासी कहते हैं। क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए, जब मोदी जी यहां आते हैं और आपसे कहते हैं कि आप वनवासी हो, उस शब्द के पीछे सोच है कि आप वनवासी हो, आप जंगल में रहते हो, जल हमारा, जमीन हमारी, जंगल हमारा, आदिवासियों का नहीं, मोदी जी का, आरएसएस का और अरबों का। जहां भी जाते हैं आपकी जमीन छीन लेते हैं। नया शब्द निकला है विकास। विकास का मतलब जहां भी आदिवासियों की जमीनें उठा ली, ये है इनका विकास। और हम चाहते हैं कि अगर आपकी जमीन जाए तो आपसे पूछ कर जाए, और अगर आपने अपनी जमीन दी तो आपको उस जमीन का सही दाम मिलेगा। और अगर वहां इंडस्ट्री बनी, फैक्ट्री लगी, तो उस फैक्ट्री में आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आदिवासियों को शिक्षा मिले, उनके बच्चे, आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, फैक्ट्री को चलाना सीखे। ये लड़ाई चल रही। आप देखिए, इस देश में तकरीबन 8% आदिवासी हैं, 15% दलित हैं और तकरीबन 50% ओबीसी, और उसमें आप 15% माइनॉरिटी जोड़ दीजिए। अगर आप इन सबको जोड़ो तो 90% के लोग, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, 90%। मगर अगर आप देखो, हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, मीडिया देखो, बड़े बड़े बिजनेस देखो, अंबानी, अदानी वाले बिजनेस, जुडिशियल सिस्टम देखो, कोर्ट कचहरियां देखो, आपको 90% में से कोई इनके अंदर नहीं दिखेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस के लोग हैं, बजट को ये बांटते हैं। हर साल आपके जेब में से जीएसटी निकलती है, आप पेट्रोल खरीदते हो,
कपड़े खरीदते हो, जूते खरीदते हो, टैक्स भरते हो, आपके जेब में से टैक्स निकलता है, वो टैक्स सरकार के पास जाता है और फिर हर साल बजट में वो खर्च होता है। अब मैंने पता लगाया कि टैक्स आप भर रहे हो, 90% टैक्स देता है। जितना टैक्स आप देते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। अगर आप शर्ट खरीदोगे, जितनी जीएसटी आप दोगे उतनी अदानी देगा। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदोगे, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी वो देगा। जितना टैक्स आप देते हो उतना वो देगा। और मैंने पता लगाया ये जो बजट है, जो पैसा है देश का, ये कैसे खर्च होता है, ये कौन निर्णय लेता है? 90 अफसर निर्णय लेते हैं। 90 लोग हैं। रेलवे बजट में पैसा कितना खर्च होगा, कहां खर्च होगा, ट्रेन कहां लगेगी, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। हाईवे कहां बनेगी, रोड कहां बनेगी, कैसे बनेगी, ये निर्णय लेते हैं। सेना को कितना पैसा मिलेगा, ये निर्णय लेते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, ये निर्णय लेते हैं। आदिवासी स्कूल कितने बनेंगे, दलित स्कूल कितने बनेंगे, निर्णय ये लेते हैं। कर्जा माफ होगा, निर्णय ये लेते हैं। डिसीजन इनका। 90 में से आदिवासियों की आबादी हिंदुस्तान में 8%, 90 में से एक अफसर आदिवासी बनता है, एक अफसर, और उसको भी पीछे बैठा रखा है कोने में। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। दिखाएंगे, ये मैंने पार्लियामेंट हाउस में बोला। मणिपुर की बात कर देता हूं। जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया, आज तक नहीं गया। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए। और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया। इसलिए मैंने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, कांग्रेस पार्टी के हजारों लोग चले 4000 किलोमीटर, और रास्ते में हमने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और हिंदुस्तान में सब लोग प्यार से, इज्जत से एक साथ मिलकर रहे। अब झारखंड का चुनाव मैंने देखा कि यहां पे हमारी काफी बहनें आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही यहां हमारी सरकार आई, वैसे ही खटाखट आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में अभी 1000 रुपए जाता है, 2500 रुपए महीने का जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है उसको हम बढ़ाएंगे। ST का 26% से 28%,
एसटी का 26% से 28%, एससी का 10% से 12% और ओबीसी का 14% से 27%। हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा में 15 लाख रुपए का कवर मिलेगा। अगर आप बीमार होगे, ऑपरेशन करने की जरूरत होगी, आप अस्पताल में जाओगे और 15 लाख रुपए का इलाज आपको मुफ्त में मिलेगा। किसानों को 3,200 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी धान के लिए हमारी सरकार देने जा रही है। गैस सिलेंडर 450 रुपए, देखो महंगाई टाइप जा रही है। और राशन 7 केजी हर व्यक्ति को हर महीने। और युवाओं के लिए हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोफेशनल कॉलेज, 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में और 1 मिलियन युवाओं को हम यहां रोजगार देने का वायदा कर रहे हैं। अब ये आप देखेंगे, इसमें हमने अदानी के लिए, अंबानी के लिए कुछ नहीं किया, हमने आपके लिए किया है। महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा, किसानों को सही दाम, युवाओं को रोजगार, गैस सिलेंडर और एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन। ये गरीबों की सरकार का काम है। ये उन लोगों का काम है जो आपको आदिवासी कहते हैं, जो आपको वनवासी कहते हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं करते। जैसे हमारी सरकार हिंदुस्तान में आएगी, हम इस अग्निवीर को खत्म कर देंगे। तो आपसे मैं ये कहना चाहता था, आप दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने हमारी बात सुनी। संविधान की रक्षा करनी है, एक साथ मिलकर संविधान की रक्षा करनी है, और जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोकना है। दिल से आपका धन्यवाद। जोहार, जय हिंद। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन और हमारे निर्दलीय पार्टी मनावे ना और बाकाय कर कोशिश करवा बिल्कुल ना भागवा तोहरे मन मुर्गा और हाड़ी और दारू में अपन कीमती वोट के ना बचवा और अपन आवे कोला पीढ़ी और भविष्य के बचाई कोई हमरे तोहरे सब मन के से लगे राहुल मन से निवेदन करल जाते कि हमारे कांग्रेस पार्टी के सिमडेगा के विधायक माननीय विधायक भूषण बड़ा और कोलेबिरा से माननीय विधायक नमन कुंडारी रौरे मन संकट लेके जाओ भैया निर्दलीय पार्टी आपा धापा इलंद फंद में तोरे मन के बिल्कुल और निश्चित तौर में कोई रोके कोई मार के लाल में ताकत न खे कि हमारे सिमडेगा जिला में इंडिया गठबंधन के तोड़ दबाए। मैं राहुल मन के बताए खोदन तोहरे मन जैसे हिया है झापा कर सुप्रीमो एनो से का पैसा और हाड़ी और दारू पिया के हमारे बेटा मन के भाई मन के बाकाय खोद होते बेटा मन पियो था खा था वो ठीक है, लेकिन भोज के तोहरे मन बर्बाद नहीं करवा, नहीं तो भोगे के लगी भी तैयार रहे खोई से लगिन राहुल मन से हमरे मन निवेदन करे खोजो थी राहुल मन बिल्कुल यहाँ से संकल्प लेके जावा और अपन कीमती वोट के 2 नंबर के बटन हाथ छाप में दबाई के
फुल बहुमत वोट से सिमडेगा विधानसभा में माननीय विधायक भूषण वाड़ा और कोलेबिरा विधानसभा में माननीय विधायक श्री बिक्सल कोनवारी के भारी मत से जीता हुआ। गाइस देख सकते हैं प्रोग्राम समाप्त क्या हो जाता है। गाइस देख सकते हैं चलिए वापस